श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष बहुला चतुर्थी व्रत के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन किया जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की रक्षा एवं दीर्घायु की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। प्राचीन काल में बहुला नाम की एक गाय थी। बड़ी अच्छी गाय थी, बड़ी दयालु थी। वह एक बार घास चरते हुए जंगल में एक गुफा के समीप पहुंच गई। उस गुफा के समीप एक सिंह रहा करता था। उसने गाय को दबोच लिया। अब गाय तड़पड़ाने लगी, लेकिन बाद में प्रार्थना किया गाय ने कि हे सिंह देव, मेरा छोटा सा बछड़ा जो अभी दूध पीता है वो गोष्ठ में बंधा हुआ है। मुझे थोड़ी देर के लिए मुक्त करने मैं चली जाऊं, उस बछड़े को स्नेहपूर्वक दूध पिला दूं, अपने परिवार वालों से आज्ञा ले लूं, तब मैं आपके समक्ष आ जाऊंगी। आप मुझे अपना आहार बना लीजिएगा। पहले तो सिंह को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में गाय ने अनेक प्रकार की शपथ ली कि मुझे यह शपथ है कि मैं किसी भी स्थिति में अपने वचन के विरुद्ध नहीं जाऊंगी। जो मैं वादा कर रही हूँ, मैं अपने वादे के अनुरूप आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब आप मुझे खा लीजिएगा। कुछ देर के बाद सिंह को भी विश्वास हो गया कि शायद यह गाय सत्य बोल रही है, अतः उसने मुक्त कर दिया। वह गाय गोष्ठ में पहुंची, जहाँ पर गौशाला में पहुंची। उसके बछड़े ने स्नेहपूर्वक दूध पिया। दूध पीने के बाद जब बछड़ा संतुष्ट हो गया, तब उस गऊ ने अपने बछड़े से और अपने परिवार वालों से बताया कि मुझे सिंह ने पकड़ लिया था और इसी शर्त पर मुक्त किया था कि मैं दूध पिला करके वापस आ जाऊंगी, तो मुझे अपने वचन को निर्वाह करना है, अपना वादा पूरा करना है। इस प्रकार अपने घर परिवार वालों से और अपने बछड़े से कह करके वह गाय पुनः उस जंगल में आई और सिंह के समक्ष प्रस्तुत हो गई। अब सिंह ने जब गाय को आए हुए देखा तो बिल्कुल भौचक्का रह गया। वो आंखें फाड़ कर देखने लगा कि इतना बड़ा आश्चर्य, क्या संसार में ऐसे भी प्राणी आज भी जीवित हैं जो इतने सत्य प्रतिज्ञ हैं। वो बड़ा हर्षान्वित हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा कि हे गौ माता, हे भद्रे, हे कल्याणी, तुम सत्य प्रतिज्ञ हो। अगर मैं तुम्हारा आज आहार कर लूँगा तो संसार में कोई सत्य बोलने वाला नहीं रह जाएगा। तुम्हारी जैसे सत्यवादिनी और तुम्हारी जैसे सत्य प्रतिज्ञा वाली गौ को मैं ही क्या समूचा विश्व प्रणाम करता है। इसलिए हे गौ माता, मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूँ। जाओ आनंद पूर्वक अपने बच्चे के साथ रहो और विश्व में किसी भी व्यक्ति का तब तक बाल बांका नहीं होगा जब तक वह सत्य का आश्रय ग्रहण किए रहेगा। तो सत्य वालों को सदैव प्रतिष्ठा मिलती है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही सदैव विजय होती है। सत्य प्रतिज्ञा वालों की सदैव विजय होती है, कल्याण होता है, भला होता है। इस प्रकार उस बहुला गऊ के उपलक्ष्य में ही पुत्रवती माताओं के द्वारा यह व्रत किया जाता है। इसमें नियम ये है कि प्रातः स्नान आदि के बाद देवाराधन वगैरह करें, तत्पश्चात मिट्टी की बनी हुई गाय और सिंह की विधिवत पूजा करें, उन्हें धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें। जो महिला इस व्रत को करती है उसके पुत्र संतति की सुरक्षा निश्चित रूप से होती है। किसी भी प्रकार का उसे कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। इस प्रकार यह बहुला चतुर्थी का व्रत संपन्न हुआ। मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।